नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो कि आपकी यात्रा के बारे में है। बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे इस साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, तो बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे अपनी यात्रा के बारे में, ठीक है, कि वो निकलने के बारे में और बाबा के दर्शन के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले से ही आपको एक वीडियो बना के एक सचेत कर दें कि कैसे आपको प्रिपरेशन करके जाना है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आजकल के वीडियो देख के लोगों वहाँ के मंदिर की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग बिना सोचे समझे बिना प्रिपरेशन के वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ की जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं होता है और फिर वो वहाँ पर पहुँचकर बहुत फंसे फंसे से महसूस करते हैं, ठीक है। वो तो वहाँ की शक्तियाँ हैं जो आप लोग को संभाले रहती है, लेकिन वहाँ पे इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक वीडियो में ऐसा बना दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ती हैं, साथ में क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है और क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस यात्रा को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला तो यह है कि आपको कब जाना है, दूसरा आपकी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए और तीसरा आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो दोस्तों, इसकी यात्रा तो वैसे अप्रैल अंत से लेकर दीपावली के पर्व तक चलती है और लगभग सारे महीनों में भीड़ अच्छी खासी देखने को मिलती है। परंतु सुरक्षित यात्रा करने के लिए आप यात्रा की शुरुआत से जून मध्य तक और फिर सितंबर अंत से दीपावली के पर्व तक एक सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि मध्य के महीनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है जो आपकी यात्रा को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि इन 3 महीनों में मान के चलिए बहुत बारिश होने से लैंडस्लाइड्स का खतरा बना रहता है और कहीं पर भी फिर आपको किसी भी होटल में कई दिनों तक भी रुकना पड़ सकता है लैंडस्लाइड्स की वजह से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो घाटी है वो बहुत ही खूबसूरत है और इन महीनों में अगर आप जाते हैं तो घाटी बादलों से ही ढकी रहती है, तो आपको जो वहाँ के नज़ारे देखने को मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो प्लान ऐसा करिए कि आप जब कपाट खुले उसके 1-1.5 महीने बाद तक जाइए और जब कपाट बंद होने के हों तो उससे 1-1.5 महीने पहले से ही अपना प्लान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा हम बात करते हैं इसकी तैयारी की। यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का। केदार घाटी दिखने में जितनी सुंदर है, खूबसूरत है, उतनी ही आपकी हिम्मत की कड़ी परीक्षा भी लेती है, क्योंकि कई लोग आजकल वीडियो देखकर बहुत उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए, परंतु वहाँ की परिस्थितियों का उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता है। अतः वहाँ पहुँचने के बाद उनका सारा भाव वहाँ पर आई हुई परेशानियों में ही खो जाता है। सबसे पहली बात जो आप चीज करने जा रहे हैं उसको जान लीजिए। सबसे पहले जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है वो जगह गौरीकुंड कहलाती है। वहां से केदारनाथ धाम लगभग 19 किलोमीटर है तथा वहां यात्रा करने के 4 विकल्प हैं। तो आइए वो विकल्प क्या है वो देखते हैं। पहला यह है कि आप पैदल मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पूर्णतः दर्शन करने के साथ मनोरंजन भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वहां के नजारों का लुत्फ उठा पाएं, तो फिर आप पैदल मार्ग का ही चुनाव करिए। लेकिन पैदल मार्ग का चुनाव करने से पहले आपको यह भी समझ लेना है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको उसके लिए यात्रा से कम 1 महीने पहले से जहां भी आप रहते हैं वहां पर 5 से 6 किलोमीटर चलने की आदत डालें। अगर ज्यादा और चल सकते हैं तो वो और भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और जो लोग ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं वो घर पर या जिम में उसकी हाइट को बढ़ाकर वॉक करें ताकि आपके पैरों को एक आदत पड़ जाए। अन्यथा आप बिना तैयारी के वहां जाएंगे तो आप जैसे तैसे चढ़ाई तो चढ़ जाएंगे, परंतु आप उस सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यात्रा, वो चढ़ाई बहुत ही थका देने वाली है और क्योंकि वो सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, तो आपको उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, कभी कभी केदार घाटी में इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको साधन नहीं मिल पाता है, क्योंकि सोनप्रयाग तक ही पब्लिक टैक्सी जाती है। मतलब जहां आप अपने पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हैं वो सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाएगा। वहां पर पहुंचने के बाद आपको वहीं पे गाड़ी पार्क करनी है। उसके बाद वहां के जो लोकल कन्वेंस होते हैं वहां पर उसको आपको हायर करना है या आप उसमें बैठकर गौरीकुंड तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो गौरीकुंड तक का और सोनप्रयाग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। तो कभी कभी होता ये है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पर कि लोकल जो कन्वेंस है उसमें भी जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो पीक सीजन में कभी कभी आपको वो 5 किलोमीटर भी पैदल यात्रा से ही तय करने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप केदार जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पैदल चलने की आदत डालें और उसके बाद वहां के लिए प्लान करें। दूसरा तरीका आपका घोड़े पर बैठकर यात्रा करने का है, या खच्चर कह लीजिए उसको, जिसके लिए पीक सीजन में आपसे करीब 6,000 से लेकर 12,000 भी लिए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी महंगा भी पड़ सकता है। दूसरा, यह काफी थका देने वाला भी सफर होता है और अनावश्यक रोमांच भी होता है, क्योंकि घोड़े हमेशा इतने किनारे चलते हैं कि आपको हमेशा नीचे गिरने का ही डर लगा रहता है।
और इसी में एक पालकी पर बैठा कर ले जाने का विकल्प भी है। जो अत्यधिक वृद्ध हैं वो इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, जिसके लिए भी आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तीसरा और सबसे आसान विकल्प है हेलीकॉप्टर से। जिनके पास समय की कमी है वो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या मध्यम उम्र के हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन इनहेलर जरूर रखें, क्योंकि जहां गौरीकुंड की ऊंचाई 6000 फीट है वहां से अचानक आप केदार घाटी जिसकी ऊंचाई करीब 11000 फीट है पर पहुंचते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जब कभी भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो जरूरी हो कि आपके पास ऑक्सीजन इनहेलर जरूर हो, ताकि वहां पर आप कभी भी कुछ भी ऐसी सांस संबंधी प्रॉब्लम आए तो आप उसका निदान कर पाएं। अब आपको ये आखिरी पड़ाव है इस वीडियो का, तो अब आपको सावधानियां बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, वो भी आप जान लीजिए। पहला यह है, अगर आप मैदानी क्षेत्र से हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप यात्रा करने जा रहे हैं पहाड़ पर, अतः घुमावदार रास्तों में कई सारे लोगों को उल्टी आने की दिक्कतें या वोमिटिंग की दिक्कतें आने लगती हैं। अतः घर से जब भी निकले तो डॉक्टर की सलाह से कोई दवा लेकर निकले जो आपको वोमिटिंग वगैरह में रिलीफ दे पाए। दूसरा, ध्यान में रखिए आप जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां कुछ सालों से सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा प्रमोशन होने की वजह से बहुत भीड़ होने लगी है, जिस वजह से वहां संसाधन की भारी किल्लत भी हो जाती है। अतः आप अपने बैग में कुछ ऐसा बनाकर लेकर निकले कि कुछ न खाने की स्थिति में आपके पास अपना कोई संसाधन जरूर हो। आप चने का सत्तू रख सकते हैं, नमकीन पूड़ियां अजवाइन डालकर बना सकते हैं जिससे वो 2 से 3 दिन तक चल पाएं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं जिससे आपको ऊर्जा की कोई कमी महसूस ना हो। तीसरा, आप पानी के लिए ऐसी बोतल लेकर चलें जिसमें पानी 24 घंटे तक गर्म हो सके, क्योंकि बहुत सारी बोतलें आती हैं मिल्टन की और भी किसी कंपनी की जिसमें पानी 24 घंटे तक गर्म रहता है, क्योंकि वहां पर तापमान बहुत ही कम होता है और संसाधन की कमी से आपको कहीं भी गर्म पानी की व्यवस्था हो सकता है ना मिल पाए। और हो सके तो साथ में एक छोटी इलेक्ट्रिक केटल जरूर रखें जिसमें आप होटल में कभी भी पानी गर्म कर पाएंगे। ध्यान रखिए थोड़ी सी लापरवाही आपकी यात्रा के लिए खतरनाक हो सकती है और आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, आपको अपने लिए गर्म कपड़े का इंतजाम पूरा करके ही पैदल यात्रा शुरू करनी है। कई बार ऐसा होता है कि गौरीकुंड में तापमान काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से लोग ज्यादा भारी कपड़े वहीं होटल में ही छोड़कर निकलते हैं ताकि चलते वक्त वो आसानी से चल पाएं। पर ऐसी गलती ना करें। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे तापमान गिरना शुरू हो जाता है और रात में तो सर्दी हड्डियां जमा देने वाली होती हैं। इसलिए गौरीकुंड में भले ही आपको गर्मी लग रही हो पर आप अपने साथ गर्म कपड़ों को जरूर साथ रखें। पांचवा ये है, हो सके तो अपने साथ एक तो लाइट रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि केदार घाटी में मौसम कभी भी बदल जाता है और कभी भी बारिश हो सकती है जिससे आपके कपड़े भीग सकते हैं। अतः एक लाइट रेनकोट जरूर अपने साथ में रखिए। छठा एवं अंतिम बात यह है कि अपने पास जरूरी मेडिसिन साथ में अवश्य रखें, जैसे कि एक कफ सिरप, एक पैरासीटामोल, ताकि कुछ शारीरिक दिक्कतों के समय आप अपना ध्यान रख पाए। देखिए, मैं सिर्फ आपकी अपनी तैयारी की बात कर रहा हूँ। सरकारी व्यवस्था तो है वहाँ पर भीड़ में सारी व्यवस्था जितनी टाइट हो ध्वस्त हो ही जाती है। इसलिए जितना हो सके घर से ही अपनी पूरी व्यवस्था करके निकले, जितना भी हो रिसर्च करके निकले, ताकि जब आप वहाँ पहुँचे तो घाटी का पूरा आनंद और लुत्फ उठा पाए। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप सोच समझकर यात्रा करते हैं तो आपके अनुभव उतने ही शानदार होंगे। मेरे ख्याल से मेरी दी गई जानकारियों का आप कुछ प्रयोग कर पाएंगे और आपके लिए लाभकारी भी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जो मेरा चैनल है, अगर आप चाहें तो उसको लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।